के आने के बाद में पूर्णतः बड़े आनंद से कांवड़िए भी चल रहे हैं, शिव यात्राएं भी चल रही है, अभिषेक भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। अब कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी ये वीडियो आया, तो ये दुखद घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और इससे संबंधित अधिकारी वो सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि कांवड़िए काफ़ी दूर से अपनी यात्रा करके आते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, और ये हमारी श्रावण मास की परंपरा भी है। तो इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और अगर पुलिस ने भी ऐसा काम किया या थाने के द्वारा हुआ है, क्योंकि अभी सच्चाई पता नहीं है, अभी ये पता नहीं है कि वो पुलिस से बहस हुई है, क्योंकि वो ड्रेस जो दिख रहा है उसमें सिविल ड्रेस में दिख रहा है वो व्यक्ति, तो ये कह नहीं सकते वो पुलिस का ही है कि बाहर का है। हाँ, ये जरूर है कि आपस में कहासुनी और मारापीटी हो रही है, वो ठीक नहीं है। कांवड़ियों के साथ में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार हो उचित नहीं है। अगर अधिकारियों ने किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और वो सस्पेंड होने चाहिए। मुख्यमंत्री को दोबारा जान से मारने की धमकी मिली है, क्या लगता है कानून व्यवस्था सही चल रही है? कानून व्यवस्था मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जब से आने के बाद पूर्णतः एक्शन में है और उन्होंने माफियाओं का राज खत्म कर दिया। जैसा कांग्रेस काल में माफियाओं का यह राज था, कांग्रेस काल में अनगिनत यहाँ पर माफिया पनप रहे थे और बाहर के दूसरे प्रदेशों के माफिया यहाँ पर अपना अड्डा जमा चुके थे। फिरौतियों का काम, धमकियों का काम यहाँ अनलीगल बहुत चल रहा था और हम लोगों की ये पूरे बीजेपी की आवाज़ थी कि माफियाओं का राज समाप्त हो, और आदरणीय मुख्यमंत्री आने के बाद में माफियाओं का राज समाप्त हुआ। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मेवात क्षेत्र में जो काम हो रहे थे साइबर क्राइम का, वो समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि माफिया राज समाप्त हो रहा है, तो जो भीतर में जेल में अंदर जा रहे हैं या बैठे हैं वो तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय ने मामला टाइट कर दिया और इनका राज खत्म कर दिया, इनका रोजगार छिन गया। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री महोदय को इस प्रकार से धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ऐसी धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, मजबूत प्रशासन है और सुशासन का राज है। इसलिए ये माने कि ये माफिया ये धमकियां ही हैं, बाकी ये धमकियां जो है उसका भी इलाज समय पर हो जाएगा। एक राजस्थान के स्कूलों में 5 अगस्त को कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा। बिल्कुल अच्छा विचार है, स्वागत है और होना ही चाहिए। धारा 370 हटी है, जो एक प्रकार से भारत में रहते हुए भी भारत में 2 टुकड़े दिखाए जा रहे थे, तो हटने की खुशी है, प्रसन्नता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है और इस काम हुआ है तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसका उत्सव होना चाहिए। मुकुट, कश्मीर हमारा मुकुट है, कश्यप ऋषि की धरती है और कश्मीर को देखने पूरी दुनिया आती है। कहा जाता है कि धरती का कोई स्वर्ग है तो कश्मीर है। वह कश्मीर पूर्णतः मुक्त हुआ है और कश्मीर में 370 हटी है, तो एक खुशी का दिवस है। तो कश्मीर मुकुट है तो मुकुट दिवस होना ही चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इसका हम सबको मनाना चाहिए। हालांकि 2 बच्चों का जो कानून लाने वाले थे, कितनी तैयारी है आप लोगों की? ऐसा है, हमने अपनी तरफ से निवेदन और मांग कर रखी है। मैंने मेरी तरफ से भी, स्वयं की तरफ से भी ये मांग पहले से कर रखी है और केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी और मुझे विश्वास है कि एक देश एक कानून की हम लोग मांग कर रहे हैं, तो जल्दी वो भी लागू होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग की तरफ से उनके कैलेंडर के अंदर कहा गया है कि हर साल 28 मई को सावरकर दिवस मनाया जाए। ये भी स्वागत योग्य है। वीर सावरकर जी को कौन नहीं जानता। इस देश के आज़ादी में बड़े बड़े योगदान में से वीर सावरकर जी को भी हम याद करते हैं। ऐसे वीर सावरकर जी को हम नमन करते हैं। ऐसे वीर सावरकर जी की गाथा, वीर सावरकर जी का बलिदान और वीर सावरकर जी की जो किए हुए कार्य हैं उनका गुणगान होना ही चाहिए और उस दिवस को भी मनाना चाहिए। कांग्रेस तो ये चाहती है कि देश की आज़ादी में जिन लोगों का योगदान रहा, जिन लोगों ने देश की आज़ादी को देश को आज़ाद करवाया, समर्पित हुए, प्राण न्यौछावर कर दिए, उन लोगों को नाम नहीं आए। तो कांग्रेस ऐसा चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वह प्रत्येक आज़ादी की लड़ाई में जो भाग लिया है, छोटे से बड़ा, सभी जाति धर्म का, उन सबका मान सम्मान बढ़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता चलना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।